तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग है। और आज एमएस वर्ल्ड की जो क्लासेस हैं, एमसीक्यू की क्लासेस हैं, और जो लेखपाल के लिए यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखपाल वाले बच्चे सारे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख लीजिएगा। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम एमएस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो एमएस वर्ल्ड में मैंने तुरंत शुरुआत में बताया था कि टोटल 9 मेन्यू होते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो, हेल्प। और ये मुझे लगता है आप सभी को याद होगा। क्लास जरूर देख लीजिएगा जाके चैनल पर जाके क्लास जरूर देख लीजिएगा जिनका बचा है। तो ऊपर वाला जो बार होता है, देखिए अब यहाँ पे बार कितने होते हैं। एक तो आपको टाइटल बार दिख गया, एक आपको क्या दिख गया, टाइटल बार दिख गया। दूसरा आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, जहां पे आपने कट, कॉपी, पेस्ट और सेव वाला दिखा है, मतलब एक स्टैंडर्ड एरिया दिख रही है ना। स्टैंडर्ड टूल बार की बात करी जा रही है बच्चों। किसकी बात करी जा रही है? स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड टूल बार की बात करी जा रही है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो दो यहाँ पे देखिए बार हो गए। तीसरा यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार दिया है। फॉर्मेटिंग मतलब जहां से हम सेंटर, लेफ्ट, राइट करते थे, ये तीसरा हमारे पास हो गया। स्क्रॉल बार तो आप जानते हो, स्क्रॉल एरो भी जानते हो, पर यहाँ भी देखिए टोटल बार कितने हैं, क्योंकि नीचे भी एक बार दिख रहा है, स्टेटस बार। ये बारों की गिनती आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम पेपर अभी पूछेंगे। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। तो पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, खिसक इधर से। तो पहला क्वेश्चन हम यहां पर चलिए देख ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट इज प्लेस एट द लेफ्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा व्हाट इज प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजेंटल बार। कल ही के तरह के कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। व्हाट इज द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजेंटल बार। कल हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो ये ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। इसको बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। कल हम लोगों ने इसी तरह के क्वेश्चन किए हैं ना। अगर आप नहीं भूले हुए हैं, अगर इसको नहीं भूले हुए हैं, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर जरूर डाल दीजिएगा। तो हेल देख लेना, हिंदी में ही है। कल आपने इंग्लिश में देखे थे, इसलिए मैंने कल हिंदी में भी कर दिए हैं कि क्षैतिज पट्टिज के बाईं ओर क्या रखा गया है। क्षैतिज पट्टिज के बाईं ओर क्या रखा हुआ है? होम बटन, इंडिकेटर, कंट्रोल या टैब। कंट्रोल टैब, या यहाँ पे आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। कल वाले आंसर याद है तो मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर दिख गया कि ऑप्शन डी, व्यू बटन आर प्लेस एट द लेफ्ट एट द हॉरिजेंटल बार। व्यू बटन आर दोज विच हेल्प इन चेंजिंग द फीचर ऑफ हाउ टू प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट ऑपरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ये वाला तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें कौन सा आंसर मिल गया बेटा, तो यहाँ पे हमें मिल गया व्यू बटन। कौन सा आंसर मिल गया? व्यू बटन आंसर मिल गया अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो कौन सा होगा, उसके बारे में देखते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए लिखा है एमएस वर्ड स्क्रीन यू कैन लोकेट द हॉरिजेंटल स्प्लिट बार। कल ही वाले क्वेश्चन है। अगर आपके कुछ रह गए होंगे तो डिटेल देखिएगा, बाय डिफॉल्ट लाइन। ठीक है, फटाफट यहाँ पर देखिएगा कि लिखा है वेयर ऑन द एमएस वर्ल्ड की स्क्रीन यू कैन लोकेट द हॉरिजेंटल स्प्लिट बार। एमएस वर्ल्ड स्क्रीन पर आप क्षैतिज स्प्लिट बार का पता कहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पर भी अगर हम क्वेश्चन देखते हैं
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि एमएस वर्ड स्क्रीन पर आप 36 स्प्लिट बार का पता कहाँ लगा। स्प्लिट बार का मतलब आप समझते हो ना। स्प्लिट बार का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्प्लिट बार का मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमम 1। ठीक है, यहाँ पर इन क्वेश्चन आंसर को अगर हम देखते हैं, इन क्वेश्चन आंसर को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस वर्ड से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन है, एमएस वर्ड से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान देना है। एमएस वर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिएगा आपका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर। ठीक है, द हॉरिजेंटल स्प्लिट बार एमएस वर्ड स्क्रीन लोकेटेड अबव द वर्टिकल स्क्रॉल बार। देखिए अगर ये सारी चीजें जानते हो तो एमएस वर्ड की क्लास आपको दिखी होगी, जो आप चैनल पे जाइए जहाँ पे भी पड़ी हुई है वहाँ पे आप इसे देख सकते हो, क्योंकि क्लासेस अगर रिकॉर्डेड पड़ी है तो आप उसको देखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे देखिएगा क्योंकि दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर है ना। अब देखिएगा यहाँ पर अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा दूसरे क्वेश्चन पे लिखा है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कैन नॉट बी प्लेस, मतलब लिखा है कौन सा संरेखण वहां नहीं रखा जा सकता जहां टैब रुकता है, जहां टैब रुकता है। ठीक है, जब टैब रुक जाएगा तो कौन सा रखा नहीं जा सकता है, यहां पे उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर के जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर के जवाब दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। ठीक है, तो कल ही मैंने इसके बारे में बताया था, अगर ध्यान दीजिएगा तो मैंने कल ही बताया था कि जस्टिफाई अलाइनमेंट, क्यों, कैसे, किस लिए। तो देखिएगा यहाँ पर आंसर आज दिया है कि व्हेन द टैब की इज पुश द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट। देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने शायद शुरुआत की क्लास में ही बताया था, शुरुआत की ही क्लास में बताया था कि अगर लाइन ऐसी दिख रही है तो आप क्या बोलोगे, कर्सर बोलोगे, क्या बोलोगे, कर्सर बोलोगे। यही लाइन अगर हमें डॉस में दिख रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो हम इसे बेटा ब्लिंकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लिंकर बोलेंगे। बट अगर यही लाइन हमें एक्सेल में दिख रही है कुछ इस तरह से तो हम इसे इंसर्शन पॉइंट बोलेंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंसर्शन पॉइंट बोलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, इंसर्शन पॉइंट बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो व्हेन द टैब की इज पुश द कर्सर would halt the tab stop, use the align text document pcs point of the using tab stop। तो यहां पर ये चीज क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर का डी आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बुकमार्क। तो बुकमार्क के बारे में तो हम लोगों ने कल ही देख लिया था कि बुकमार्क क्या होता है। भाई बुकमार्क के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, दोबारा इसलिए करे दे रहे हैं क्योंकि कल बहुत सारे लोगों के आंसर गलत आए थे, बहुत सारे लोगों के आंसर गलत आए थे, इसलिए ये हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना, ज्यादा चमक तो नहीं मार रहा है। तो बुकमार्क का उद्देश्य मैंने क्या बताया था, बुकमार्क का सेशन क्या था, बुकमार्क क्या कहता है जल्दी से बताइए। बुकमार्क के बारे में हम लोगों ने कौन सा आंसर दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 जरूर डाल दीजिएगा, मैंने फिर बोला ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 बेटा कह रहा है बुकमार्क, तो मैंने कल ही बताया था, अगर ध्यान होगा, कि बुकमार्क क्यों लगाते हैं। अगर हम बोलें भाई बुकमार्क क्यों लगा रहे हैं, तो भैया टू सेव वेबसाइट यूआरएल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अच्छा, यूआरएल की फुल फॉर्म अगर आप लोग भूले ना हो तो यूआरएल क्या था, जल्दी से बताइएगा, यूआरएल क्या था, यूआरएल क्या था, जल्दी से बताइएगा, यूआरएल क्या था, जल्दी से बताइएगा, यूआरएल।
यूआरएल मैंने बताया था, शायद आपको ध्यान होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर था। मैंने कहा था यूआरएल एक ऐसा एड्रेस है, यूआरएल एक ऐसा एड्रेस है जो सर्वर पे जाके पता लगाएगा कि किस सेक्शन का डेटा आपको चाहिए, कॉमर्शियल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उससे संबंधित वो लिंक आपको दिखाएगा। ठीक है, हाँ, फटाफट आंसर देते रहेंगे, फटाफट आंसर आप लोग देते रहेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसका आंसर तो आपको पता लग ही गया, इसका आंसर तो आपको पता लग ही गया। ठीक है, कि आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बुक मार्क सर्वर एज ए प्लेस होल्डर फॉर अ वेब पेजेस सो यू कैन क्विकली एक्सेस इट विदाउट हैविंग टू ब्राउज टू इट कंडक्ट ए सर्च फॉर इट। ठीक है, तो वही चीज मैंने बताया ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कल कराया था, धोखे से एमएस वर्ड की जल्दी में वही फाइल आ गई, तो कोई बात नहीं है, कंट्रोल जी। अच्छा, सभी लोग कमेंट में एक क्लास वर्क या होमवर्क समझिए, होमवर्क नहीं क्लास वर्क। जब सभी लोग आप सामने प्रेजेंट अगर हो रहे हैं किसी तरह से, तो आप देखिएगा बस कंट्रोल से, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल से, जैसे मैं एक यहाँ पे कैसे बताऊं, जैसे कंट्रोल से लेकर, आप मेरी बात को समझिए, कंट्रोल से लेकर ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल जी, आप कमेंट लिखने में तो पास है ही हो, तो कंट्रोल ए से लेकर जेड तक पूरी अल्फाबेट लिख डालिए, और जैसे कंट्रोल ए के बाद क्या आएगा, फिर कंट्रोल बी आ जाएगा, फिर क्या आएगा, कंट्रोल सी आ जाएगा। तो आप बस उसमें कमेंट करके लिखिए, कंट्रोल ए का मतलब क्या बताया था, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी का मतलब क्या बताया था, बोल्ड, कंट्रोल सी का क्या बताया था, कॉपी, पूरा जेड तक अल्फाबेट लिख के दिखाइए कमेंट में, देखिए आप लोग को आता है कि नहीं आता है। हमने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दिया है, क्योंकि ये चीज आनी चाहिए, मतलब ए से लेकर जेड तक। पहला भी हम बता दिए, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, और कंट्रोल जेड लास्ट वाला क्या बता दिया, अंडू रीडू, आप जानते ही हो। ठीक है, तो कंट्रोल ए से लेकर जेड तक अगर आपको अल्फाबेट आती है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, उसी तरह से यहां भी ध्यान होना चाहिए, ए फॉर सेलेक्ट ऑल, बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी, डी फॉर क्या, जल्दी से बताइए कमेंट में। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ये कंट्रोल जी की बात हो रही है, कंट्रोल जी की बात हो रही है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर हम लोग यहां पे करेंगे। तो भाई राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हमें केवल यहां पे ये नहीं देखना था कि हम केवल लॉन्च कर रहे हैं गो टू डायलॉग बॉक्स, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, वो कह रहा है व्हाट डज, मतलब कंट्रोल जी क्या करता है। डायलॉग बॉक्स है, बट यहाँ पे कंट्रोल जी कर क्या रहा है, तो भाई गो टू टैब लाएगा, इज एक्टिवेट करेगा। ठीक है, लाएगा तो पूरा फाइंड और रिप्लेस सब लाएगा। ठीक है, पर एक्टिवेट कौन सा करेगा, गो टू वाला टैब एक्टिवेट कर देगा, फाइंड रिप्लेस सब लाएगा, और गो टू वाला टैब एक्टिवेट कर देगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने बहुत बड़ी रामायण जैसी चीज लिख रखी है, तो पेज नंबर 100 पे हमें जाना है, लाइन आगे लिखा होगा लाइन नंबर, तो आप तुरंत लिखिएगा लाइन नंबर 100, तो पहुंच जाएंगे हम कहाँ, पेज नंबर 100 पे। लाइन नंबर, पेज नंबर लिखेंगे तो 100, लाइन नंबर लिखेंगे तो लाइन नंबर 100 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप देखिएगा, ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स एंड एक्टिवेट, ये क्वेश्चन अगर ध्यान देंगे, गो टू टैब प्रेसिंग कंट्रोल जी, क्लियर है ना। अब इतना लंबा कमेंट तो आप लोग लिखोगे नहीं, होमवर्क भले दे दें। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर है ना। कंट्रोल एच, कल मैंने इसके बारे में बताया था कि कंट्रोल एच इज यूज्ड फॉर, कंट्रोल एच को मैंने कहा था कि देख के ये मत समझ लेना कि कंट्रोल एच का मतलब हाइपर लिंक हो जाएगा। ठीक है, कल यही बोला था मैंने,
कंट्रोल एच देख के ये मत समझ लेना कि हाइपरलिंक हो जाएगा, क्योंकि हाइपरलिंक से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है बेटा कंट्रोल प्लस के। क्या हो जाती है? कंट्रोल प्लस के हो जाती है। ठीक। और फिर आ जाता है कंट्रोल एच, एक्टिवेट द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स टू डिस्प्ले एक्सेस टैब। ठीक है, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल एच। पूरी एक डिटेल क्या कह रही है, क्वेश्चन आंसर जरूर डालिएगा। क्वेश्चन आंसर, हाँ, जैसे लक्ष्मी ने डाला है यहाँ पे 6 का डी आंसर, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है 6 का डी आंसर। यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म आंसर दिख रहा है, बिल्कुल कंफर्म आंसर दिख रहा है, तो इसको आप जरूर देखिएगा, ऐसी चीजों पे नजर जरूर डालिएगा। ठीक है, यही आपके लिए परफेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए शॉर्टकट कंट्रोल एच इज यूज फॉर ओपनिंग द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन विल लेट यूजर टू सर्च द करेक्टर वर्ड। ठीक है, और रिप्लेस इट वॉज द समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है ऐसा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 की कैन बी लुक एट यूजिंग द फाइंड टैब। अब फाइंड टैब की बात हो रही है, फाइंड टैब, फाइंड टैब। फाइंड मतलब तो जानते ही हो, मतलब खोज की बात हो रही। खोज टैब का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है? किसे देखा जा सकता है, जल्दी से बताइएगा। फाइंड टैब, फॉर्मेट कैरेक्टर सिंबल ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। भाई अगर हम फाइंड टैब का यूज करेंगे, फाइंड टैब का यूज करेंगे, तो भाई देखिएगा यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ द एबव की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जब टैब से जाओगे तो चाहे फॉर्मेट हो, चाहे करेक्टर हो, सिंबल आप सभी देख सकते हो। ठीक है ना, यू मैं लुक अप कैरेक्टर हो चाहे वर्ड हो, कोई भी चीज हो, फाइंड टैब से आप सर्चिंग कर सकते हैं। व्यू, क्लिक एडिट, डॉक्यूमेंट एंड द ऐप चेंज एडिटिंग व्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कल हम लोगों ने कराए थे, अगर वो क्वेश्चन आपको ध्यान है तो। पेज हेडर और फुटर। हेडर फुटर आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि हेडर और फुटर की बात अगर बच्चों करें, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, हेडर और फुटर की बात करें। हेडर और फुटर क्या था कि जो पेज के ऊपर लिखा होता है इंग्लिश लिटरेचर और नीचे लिखा होता है पेज नंबर, डेट या टाइम जो भी है, जो बराबर चलती रहे। पर अगर देखा होगा तो या तो हम किताब का नाम देखते हैं या पेज नंबर देखते हैं जो रेगुलर चलता रहता है हर पेज पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा है हेडर फुटर इज प्रिंटेड ऑटोमेटिकली। कहाँ प्रिंट रहेंगे ऑटोमेटिकली? तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसके बारे में भी हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप जबरदस्त तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, 1 मिनट लेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। तो राइट आंसर आ गया कि एमएस वर्ड द हेडर फुटर इज प्रिंटेड बाय द डिफॉल्ट ऑन ईच पेज। ठीक है, तो एवरी पेज आंसर हो जाएगा। चलिए अब 1 मिनट ही लेते हैं। अब लिखा है दिस टूल बार अलाउ यू टू अल्टर द फॉन्ट साइज। अल्टर द फॉन्ट साइज मतलब यहाँ पे लिखा है इनमें कौन सा टूल बार आपको फॉन्ट के आकार को बदलने की अनुमति देता है? फॉन्ट के आकार को बदलने की अनुमति देता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिंग, जहां से आप डेली चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पे आंसर? फॉर्मेटिंग डन यूजिंग टूल बार कॉल्ड द फॉर्मेटिंग टूल बार। अब लिखा है कि फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज फॉर डूइंग द स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेकिंग के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो स्पेलिंग चेकिंग के लिए सबसे परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो स्पेलिंग चेकिंग की बात करें तो आप सभी को पता है F7 होता है। F2 से क्या हो जाएगा? तो F2 से आप हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो हम रीनेम की बात कर लेते हैं, और F4 क्या है? पर यहाँ पे F4 कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अगर कंट्रोल के साथ है, ऑल्टर के साथ है, तो चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, चीजें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या दिख गया? बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर है F7।
F7 फंक्शन की यूज डूइंग स्पेल चेक एंड अदर चेंजेस इन ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी आया था कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम लोग ग्रामेटिकल एरर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रामेटिकल एरर, तो जब भी हम लोग ग्रामेटिकल एरर करेंगे तो आपने देखा होगा लाइन कैसी हो जाती है, ग्रीन। तो ग्रीन वेव्स, क्वेश्चन ऐसे आया था कि ग्रीन वेव्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर, हाइपरलिंक, तब आपका आंसर हो जाएगा ग्रामेटिकल एरर। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर। पर अगर वो यहाँ पे दे देता कि रेड वेव, अब हम अगर हम देखते कि भाई रेड वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, तब आपका आंसर क्या हो जाता कि स्पेलिंग एरर। अगर वो बोल देता कि भाई, अगर ये क्वेश्चन में बोल देता कि ब्लू वेव, जो ब्लू वेव होती हैं रिप्रेजेंट क्या है, तो वो हाइपरलिंक हो जाता है। ग्रीन ग्रामेटिकल, रेड स्पेलिंग, ब्लू हाइपरलिंक। इतना ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बी आंसर समझ में आ गया होगा। अब लिखा है फॉलोइंग ऑप्शन नेविगेशन साउंड फाइल कैन बी एडिट, साउंड फाइल कैन बी एडिट, हाँ, रेड फॉर एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम यहां पे साउंड फाइल की बात कर रहे हैं, साउंड फाइल, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउंड फाइल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 11, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बी। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि फॉर्मेट फ्रॉम इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन, भाई ऑब्जेक्ट के मेन्यू ऑप्शन में जाकर ही तो आप उसे ऐड करोगे ना। ठीक है, सब्जेक्ट मेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है ए साउंड फाइल कैन बी एडेड वर्ड डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2003 एंड प्रीवियर वर्जन, इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो मैंने कल करा ही दिया था, ये मैंने कल करा दिया तो आप समझ गए होंगे। अब ये मैंने कराया था कि नहीं, हाँ ये भी करा दिया था मैंने, ये भी मैंने करा दिया था। जल्दी से इसको ध्यान दीजिएगा कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई अगर अगर लिखा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉलम कैन यू इंसर्ट, कितने कॉलम, मतलब आप किसी दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित कर सकते हैं। तो कॉलम का मतलब देखिए, ये हमारे पास क्या हो गई, रो हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, तो ये बेटा हो गई रो। और अगर हम इसको ही देख ले ऐसे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉलम। क्योंकि पेज का साइज क्या होता है, तो पेज का साइज बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है, ये तो हमने कल ही बताया था। बाय डिफॉल्ट लगा कौन सा होता है, तो लेटर होता है। लेटर की जगह चलो हमने A4 कर लिया, कोई बात नहीं है, पर A4 करने के बाद भी केवल हम इसमें कितनी लाइन जोड़ सकते हैं, तो इसमें हम टोटल कितनी लाइन जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने कल भी बताया था। तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर हो जाएगा सी। The maximum number of column you can have a Word document is 63, which you can put as a table in Microsoft Word. ठीक है, देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। सारे लेखपालों जल्दी से लेखपाल बन जाओ फटाफट यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए लिखा है साइज ऑफ फॉन्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और बहुत ही मैं इसके सामने लिखे दे रहा हूं क्या, इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है, उसमें कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर दिया है कि साइज, अगर हम साइज की बात करें प्यारे बच्चों, तो आपने, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे फॉन्ट साइज होता है। तो फॉन्ट साइज में अगर हम जाते हैं तो मिनिमम हमें क्या दिखता है, मिनिमम हमें क्या दिखता है, देखिए 8 सही है पर 70 गलत है, 5 गलत है पर 72 सही है। अब यहाँ पे 8 भी सही है और 72 भी सही है। तो आपने देखा होगा शुरुआत में हमेशा मिनिमम 8 लिखा होगा या 72, पर मैंने कहा था जो नए वर्जन आ गए हैं उसमें 92 भी लिखा है। क्योंकि यहाँ पर इसने ये नहीं पूछा है कि ऑफिस 2007 से रिलेटेड है, उसने डायरेक्ट बस इतना क्वेश्चन पूछ लिया है कि साइज ऑफ फॉन्ट अवेलेबल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आपका आंसर 8 और 72 रहेगा। पर अगर वो कह देता ऑफिस 2007 में, तो फिर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर हो जाएगा चेंज। क्लियर है ना।
द फॉन्ट और ऑफ साइज 8, 9, 10, 11, 12 से 16, 18, 20, 22, 24, 36, 48 और 72। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए मैंने लिख क्या दिया, 8 के बाद 9 मिलता है, 8 के बाद हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, फिर उसके बाद देखिए गैपिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ये गैपिंग भी स्टार्ट हो जाती है, इसको भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट पेज ब्रेक इन अ डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज में पेज ब्रेक कैसे लागू करें, किसी दस्तावेज में पेज ब्रेक कैसे लागू करें, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन भी दबाएं। चलिए यहां पे देखिएगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट पेज ब्रेक इन अ डॉक्यूमेंट। पेज ब्रेक तो समझते होगे, पेज ब्रेक तो समझते होगे सारे मेरे लाडलों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा। बाई प्रेसिंग इंटर एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक, ठीक, मतलब या तो हम क्या कर दें भाई, जैसे ही प्रेस करेंगे एंटर एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाए। प्रेसिंग द पेज ब्रेक टैब इन द इंसर्ट ऑप्शन, या पुट द कर्सर एट द पेज इन द क्लिक इंटर। आंसर क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग देखते हैं, ये आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाई प्रेसिंग द पेज ब्रेक टैब एंड इंसर्ट ऑप्शन, we put the cursor at the end of the page and we go to the insert option located after the home tab, the taskbar MS Word, we press the page break in the next page is there। तो राइट आंसर यहाँ पर, अब देखिए ये मैंने कराया नहीं था इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा। पेज ब्रेक अपने कंप्यूटर में करके जरूर देखें, अपने कंप्यूटर में करके जरूर देखें। अब देखिए मैक्रो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैक्रो, मैक्रो, मैक्रो। वैसे तो देखिए मैक्रो का मेन काम क्या है, मैक्रो का मेन काम तो होता है, मैक्रो माइक्रो देखे होंगे, तो ये तो एक रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है, पर यहाँ पे क्या कह रहा है देखते हैं। मैक्रो को परिभाषित करें, मैक्रो को परिभाषित करें कि मैक्रो क्या है। आंसर भी हिंदी में लिखने चाहिए थे मुझे, आंसर भी हिंदी में लिख देने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पे हो जाएगा स्मॉल प्रोग्राम एन ऑटोमेटेड इनपुट सीक्वेंस नो मैक्रो रेप्लिकेटेड की स्ट्रोक और माउस मूवमेंट। मतलब कुल मिला के जितना भी की स्ट्रोक आपने कीबोर्ड वगैरह आपने देखा होगा, यूज किया है, या माउस का मूवमेंट भी है, वो भी आप देखिएगा एक प्रोग्राम की तरह बन जाएगा और वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है, सारी चीजों को क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। स्मॉल प्रोग्राम इन MS वर्ड, एक प्रोग्राम बना देगा छोटा सा और यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फॉलोइंग कैन क्रिएट अ वर्टिकल डिवाइड बिटवीन कॉलम्स। कौन स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर विभाजन बना सकता है, ठीक है, क्रिएट अ वर्टिकल डिवाइड बिटवीन कॉलम्स। मार्जिन, हेडर, ओरिएंटेशन या गटर। मार्जिन्स का मतलब क्या होता है, तो मार्जिन्स को मैं समझा देता हूं पहले आपको। मार्जिन्स कहते हैं ना, मार्जिन छोड़ना है, तो ऊपर देखा होगा जहां से चीजें शुरुआत होती हैं, आपने देखा होगा कुछ जगह इधर छुट्टी होती, कुछ इधर जगह छुट्टी होती है। तो ये लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट की बात हो रही है। जैसे अगर हम इधर खड़े हुए हैं ऐसे, अगर हम ऐसे हो जाते हैं तो क्या होगा, यूजर के हिसाब से ही तो देखना है, तो यूजर के हिसाब से ये हमारा राइट इंडेंट हो जाता है और ये हमारा लेफ्ट इंडेंट हो जाता है। तो मार्जिन मतलब इससे हम छोड़ सकते हैं, तो ये तो मार्जिन की बात हो रही है। हेडर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई पेज के टॉप पे है,
ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया? तो ओरिएंटेशन मतलब दो ही चीज बताई थी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्तंभों के बीच ऊर्ध्वाधर विभाजन बना सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसका आंसर तो भाई देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन, हेडर, ओरिएंटेशन और गटर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बना सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्जिन। वैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वर्टिकल डिवाइड बिटवीन कॉलम्स, तो यहाँ पे वर्टिकल अगर हम डिवाइड भी करना चाहते हैं तो मार्जिन से डिवाइड कर सकते हैं, मार्जिन से डिवाइड कर सकते हैं। और गटर क्या होता है? अच्छा, कोई बताएगा गटर क्या होता है? गटर क्या है? गटर, गटर, व्हाट इज गटर? गटर, 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 गटर क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, बाइंडिंग में यूज होता है। ओके, ओके। देखिए गटर साइज हम लोग बाइंडिंग में भी छोड़ते हैं, या फिर आपने कभी देखा होगा कि हम लोग जब कभी स्टाम्प पेपर वगैरह सुना होगा, स्टाम्प पेपर होता है ना एक, स्टाम्प पेपर पे आपने देखा होगा, जैसे मान लिया 2000 का स्टाम्प पेपर ले लिया, 25,000 का ले लिया, 20,000 के स्टाम्प पेपर आते हैं। अब यहाँ पे डेटा टाइप कराना है, तो हमें भैया राइट से नहीं लेफ्ट से कितना सेंटीमीटर छोड़ना है? कितना सेंटीमीटर? तो कुछ लोग टाइप कराने के लिए पर्टिकुलर ये स्पेस छोड़ लेते हैं कि यहाँ पे टाइप कर लिया कि मैं ऐसे द्वारा पुनीत मिश्रा से ये प्लॉट, ये मकान, ये चीज खरीद रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या होता है? साइन करने के लिए भी गटर छोड़े जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। गटर ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट टाइप फेस कैन चेंज बाय सिलेक्टिंग द फॉलोइंग मेन्यू आइटम। ठीक है, कुछ लोगों को गटर नहीं पता होगा क्योंकि वो समझ रहे होंगे वही गटर जिसमें पानी बह रहा है। तो गटर भी होता है, गटर साइज ध्यान रखिएगा, नहीं तो गटर में ही बहते रहोगे। जल्दी से ध्यान रखिएगा, गटर। ठीक है, अच्छा कितने बच्चे यहाँ पर समझ रहे थे गटर मतलब स्पेस, और कितने समझ रहे थे गटर मतलब सड़क वाला मैनहोल, गटर? जल्दी से बताइए। अ डॉक्यूमेंट टाइप फेस कैन बी चेंज, ये भी मैंने कल कराया था। देखिए यहाँ पे कह रहा है साफ साफ कि हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप फेस। जैसे अगर हमने पी लिख दिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी को थोड़ा हम स्टाइलिश भी लिख सकते हैं। तो ये जो फेसेस हैं, एरियल, कुमुदनी, मधुबाला, कुर्ती देव, बहुत सारे फॉन्ट के साइज होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट साइज होते हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए थे, बहुत सारे लोग गटर वही समझ रहे होंगे। गटर क्या है? वो डैनी या अमरीश पुरी कौन एक डायलॉग बोलता है, एक गटर के, कुछ ऐसे बोलता है। बाकी आप लोग अभी कमेंट करके बता ही दोगे। तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट टाइप फेस कैन बी, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट टूल। फॉर्मेट में ही आपने देखा होगा फॉन्ट भी दिखता है, फॉन्ट साइज भी दिखता है, फॉन्ट स्टाइल भी दिखता है, फॉन्ट फेस भी दिखता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? कोई भी आंसर नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? देखिए आराम से टाइप फेस, तो देखिए ये तो आपको इतना मैंने बताया था। अगर ये टाइप फेस जानना है तो बताइए, तो मैं एमएस वर्ड ओपन करूं? क्या एमएस वर्ड ओपन किया जाए? देखते हैं, चलो आप लोगों का नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एमएस वर्ड कहाँ गया भाई? एमएस वर्ड क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा भाई? मैं कराऊंगा तो क्यों नहीं आएगा? आना पड़ेगा। देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेट की बात कर रहे थे, यहाँ पे फॉर्मेट में
हम लोगों ने फॉन्ट कैसे खोला था, जल्दी से बताइए। फॉन्ट खोला था हमने कंट्रोल के साथ एफ था ना, कंट्रोल के साथ एफ था कि ओ था, जल्दी से शॉर्टकट बताइए। हमारा कीबोर्ड कहाँ चला गया? ठीक है, ऑल्टर के साथ ओ था ना। शॉर्टकट की बताइए, देखिए मैं भूल गया। हाँ खुल गया, खुल गया भैया, खुल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है साइज, रेगुलर, ये फेसेस है। जैसे अगर आपने कुछ भी लिख लिया होता है यहाँ पे, तो ये चीज हमें दिखाता ना कि आप किस में टाइप करना चाहते हो, किस में नहीं टाइप करना चाहते हो। यही तो था हमारे पास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता है कठिन होगा। तो यहाँ पे फेसेस कहाँ मिल जाएगा? तो यहाँ पे फॉर्मेट में ही तो मिल जाएगा, फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट टाइपफेस कैन बी चेंज यूजिंग द फॉर्मेट मेन्यू टू एक्सेस द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, सिलेक्टेड फॉर्मेट, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल या प्रीफेस। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू वी डू टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ द कॉलम। देखो एमएस वर्ड एक्सेल, देखो इंटरनेट रहा, नेटवर्किंग रहा, उसको तो हम लोग ने थ्योरेटिकल किया था ना, थ्योरेटिकल। मेमोरी भी थ्योरेटिकल करी है। सारे लोग देख सकते हैं, जो भी नए बच्चे हैं पिछली क्लासेस देख सकते हैं। पिछली क्लासेस देखिए, पढ़िए, समझिए, पूरा डिटेल से दिया है। क्वेश्चन आंसर तभी समझ में आएंगे जब पिछली सारी क्लासेस देखिएगा, पढ़ी हुई हैं। पूरी पिछली क्लासेस आपके पढ़ी हुई हैं, उन पिछली क्लासेस को देखिए, गहन अध्ययन करिए, चीज़ों को समझिए, तब समझ में आएगा। क्योंकि एमएस वर्ड अगर हम देखें, एक्सेल देखें, पावर पॉइंट देखें, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल में जानते हो बिल्कुल निचोड़ के पूछते हैं। अगर आपने एमएस वर्ड एक्सेल यूज नहीं किया है ना ढंग से, तो फिर दिक्कतें आएंगी। अभी मैंने बोला था कंट्रोल ए से लेकर जेड तक सारे लिख डालो, शॉर्टकट की बहुत ही सिंपल है, आराम से पता चल जाएगा। ऑटो फिट विद द कॉलम, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, मतलब कॉलम की चौड़ाई को स्वचालित रूप से फिट करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल तो भैया जब तक करोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। अब लिखा है ये तो आप समझ सकते हो, चेंज केस। चेंज केस समझते हो कि नहीं? चेंज केस को मैं चलो बता देता हूं। चेंज केस को मुझे बताना पड़ेगा ही, बताना पड़ेगा। देखो चेंज केस का मतलब हो गया, चेंज केस का मतलब क्या हो गया है? कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर? कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर? चेंज केस क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, देखिए एमएस वर्ड एक्सेल जो है ट्रिपल सी वगैरह में भी होता है और ओ लेवल में भी होता है। कोई 2000 3000 लेने के सिखा भी देते हैं, पर बड़े बड़े कोचिंग में ओ लेवल कराते 15,000 20,000 भी कराते हैं। कंप्यूटर के अध्ययन तो होना चाहिए, ट्रिपल सी ओ लेवल भी रख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये चीज़ें भी मांगते हैं, पर हम लोग वो वैकेंसी इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि होता नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चेंज केस आपने देखा होगा, कुछ हेडिंग बन के आ रही हैं, कुछ टाइटल केस में आती हैं। ठीक है, टाइटल केस, हेडिंग वाले में बहुत सारे केसेस। टोटल कितने केसेस होते हैं? टोटल कितने केसेस होते हैं बताइएगा। टोटल कितने केसेस होते हैं, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, टोटल कितने केस होते हैं? तो जिसने भी आंसर डी लगाया है, जिसने भी डी आंसर लगाया है, परफेक्ट आंसर लगाया है चेंज केस। तो क्या चेंज केस देखा जाए? चलिए अभी देखते हैं। पहले एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर ले। लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देनी है। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। अगर हम देखें तो पिछला वाला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 और क्वेश्चन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए वो तो बेसिक क्वेश्चन थे शुरुआत में, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। लिखा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, आप समझ सकते हो ना, क्लियर मतलब जितनी भी फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी किया है, कि भाई सारे टेक्स्ट को, सभी फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होगी? शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल स्पेस बार, या कंट्रोल एंटर, या कंट्रोल प्लस डेल। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि पिछला जो था हमारे पास था कि भैया शिफ्ट के साथ F3 चेंज केस होता है ना, शिफ्ट के साथ F3। ये शॉर्टकट की मैं आपको पढ़ाऊंगा, और शॉर्टकट की जितनी बताई है वो भी ध्यान रखना, और बाकी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। और पिछला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था? चेंज केस। तो देखते हैं यहाँ पर चेंज केस के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे जरूर। ठीक है, हाँ जा। शिफ्ट के साथ F3 था ना, शिफ्ट के साथ, अब फंक्शन की इसमें तो दी भी नहीं है, दी है फंक्शन की कि नहीं दी है? इसमें तो फंक्शन की नहीं दी, हो गया गोलमाल। इसमें फंक्शन की नहीं दी है, कीबोर्ड से काम करना पड़ेगा। देखते हैं इसके साथ, शिफ्ट के साथ फंक्शन की के साथ F3 आएगा, यहाँ भी नहीं चल रहा है। ये नहीं चल रहा है यहाँ पर, शिफ्ट के साथ F3। अपने कंप्यूटर में चला के देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कंप्यूटर में चला के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा।